सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 का सेकंड पार्ट। लेक्चर 4 के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेटिव एटॉमिक मास, और वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी एलिमेंट का एब्सोल्यूट मास याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा दिक्कत भरा हो सकता है, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एटॉमिक मास याद नहीं रखते, हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास याद रखते हैं। और किसके रेफरेंस में लेकर के चला जाता है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के रेस्पेक्ट में लेकर के चला जाता है, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को सेलेक्ट किया एज अ रेफरेंस एलिमेंट, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 16 आइसोटोप को सेलेक्ट किया गया एज अ रेफरेंस एलिमेंट, और एट द लास्ट आज के टाइम में कार्बन 12 आइसोटोप को एज अ रेफरेंस लिया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो अब तक की जो कहानी थी वो रिलेटिव एटॉमिक मास की कहानी थी। आज की कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है बेटा एटॉमिक मास से। आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है कहाँ से भैया? एटॉमिक मास से, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था रिलेटिव एटॉमिक मास। नंबर 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक मास। नंबर 2 आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्या? एटॉमिक मास। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एटॉमिक मास जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एटॉमिक मास आपको नाम से पता चल रहा है कि एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जैसे कि कल हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एटॉमिक मास को हमने प्रूव किया था कैपिटल ए के बराबर निकल करके आता है, और यूनिट क्या थी बेटा उसकी? AMU। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास? द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज AMU। इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU या फिर U। AMU या फिर U। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय AMU? क्या मतलब है बेटा AMU का? तो हम हेडिंग बनाएंगे एटॉमिक मास यूनिट, which in abbreviation form is known as AMU। इसी को ही बोला जाता है बेटा यूनिफाइड मास। इसी को ही क्या बोला जाता है? यूनिफाइड मास, स्मॉल यू। और इसी को ही बोला जाता है डाल्टन। इसी को ही क्या बोला जाता है? डाल्टन, ठीक। अब AMU का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय AMU? तो मुझे बताइए AMU क्या बताया था? AMU क्या बताया था? सर आपने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है, उसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होती है। तो बेटा इसी को ही 1 AMU बोलते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है? 1 AMU बोला जाता है। क्लियर बात अच्छे से? अब ये 1 AMU कैसे निकाला था हमने? पिछली क्लास याद करो जब रिलेटिव एटॉमिक मास बता रहा था, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन कैसे निकाला था? बाय टेकिंग कार्बन 12 आइसोटोप एज रेफरेंस एलिमेंट। तो सर आपने किया था कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तब जाकर के हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आई थी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, जिसको हमने 1 AMU बोला था। तो 1 AMU का मतलब क्या हो गया सर? सर 1 AMU का मतलब हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज 1/12 of the mass. It is defined as 1/12 of the mass of one atom of carbon 12
isotope. It is defined as 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. It means आप कह सकते हैं कि सर 1 AMU हमारा किसके बराबर हो गया, 1 AMU या फिर 1 U किसके बराबर आया बेटा, 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope. It means 1/12 into mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप. क्लियर बात अच्छे से. अब मुझे बताइए सर, कार्बन में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है. तो आप बोलेंगे सर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12. इट मीन्स इसके पास प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा, 12 - 6 = 6. ठीक, तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 ही न्यूट्रॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन को तो बेटा गोली मारो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का मास के अंदर कोई भी लेना देना नहीं होता. आई होप यहाँ तक बात समझ आ रही होगी मेरी अच्छे से. इलेक्ट्रॉन का मास में कोई भी लेना देना नहीं है. तो बस हम बोलेंगे 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है बेटा, 6 न्यूट्रॉन है. तो ये हो जाएगा 12 × 6 मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का वजन प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय एक न्यूट्रॉन का वजन. क्लियर बात अच्छे से. अब अगली बात भी आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर है. तो यहाँ अंदर से या तो मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लीजिए या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉमन ले लीजिए. और अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 1 AMU will be equal to 1/12. 1 AMU will be equal to 1/12. अंदर बचेगा 6 + 6 = 12. और बाहर क्या कॉमन लिया बेटा आपने, या तो मास ऑफ प्रोटॉन या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन. जिस वजह से क्या हुआ आप देख सकते हैं कि 12 ने 12 को क्या कर दिया बेटा, 12 ने 12 को शहीद कर दिया. और 1 AMU किसके बराबर निकल करके आ गया, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन के बराबर निकल करके आ गया. 1 AMU किसके बराबर निकल करके आ गया, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन के बराबर निकल करके आ गया. और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.67 × 10 की पावर, बताइए बेटा मुझे, 1.67 × 10 की पावर -27 kg या फिर 1.67 × 10 की पावर -24 ग्राम. तो इस तरीके से आप 1 AMU की वैल्यू ग्राम में या किलोग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं. आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी. अब एक तरीका और है बेटा इसको निकालने का, ऑल्टरनेटिवली आप 1 AMU कैसे निकाल सकते हैं. तो उसका एक तरीका और है हमारे पास, बेटा हमारे पास. और वो तरीका क्या है देखिएगा. 1 AMU आपने बोला सर 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12 isotope. 1/12 into mass of 1 atom of carbon 12 isotope. और याद कीजिए मूल कंसेप्ट का सबसे पहला दिन, उस दिन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया था कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कितना होता है 1.9924 × 10 की पावर -23 ग्राम. क्लियर बात अच्छे से. तो डायरेक्टली मैंने ये वैल्यू डाल दी. मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पर ये वैल्यू डाल दी. और अगर डायरेक्टली ये वैल्यू डाल दी, फिर से याद करो पहला दिन मोल कंसेप्ट का, जब हमने क्या किया था बेटा, जब हमने 12 को डिवाइड किया था किससे, 1.9924 × 10 की पावर -23 से. और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला था
6.023 into 10 की पावर 23 विच इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। तो ये चीज़ हमें पता है, मोल कंसेप्ट का पहला लेक्चर देखिए जा करके, वहाँ पर ये चीज़ हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके कि 12 को कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन से डिवाइड किया, तब जा करके हमें एवोगैड्रोस नंबर मिला। अब इसकी सहायता से आप मुझे 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 की वैल्यू निकाल करके बताइए। इसकी सहायता से देखो जरा दोबारा से हमने क्या किया, 1 AMU किसके बराबर है, 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कितना है, 1.9924 इंटू 10 की पावर -23, यूनिट भी लिख देते हैं ग्राम। क्लियर बात अच्छे से। फिर मोल कंसेप्ट के पहले दिन हमने ये कैलकुलेशन करी थी, तभी जाकर के एवोगैड्रोस नंबर हमारे पास आया था। 12 डिवाइडेड बाय 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 विल बी इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। तो हम 1.9924 की जगह बोलो बेटा क्या लिख सकते हैं, 1.9924 इंटू 10 की पावर 23 को उधर ले जाइए और एवोगैड्रोस नंबर को नीचे ले आइए, तो ये आ चुका हमारा 12 डिवाइडेड बाय Na, और आगे का ग्राम एज इट इज। अब आप देख सकते हैं 12 ने 12 को शहीद कर दिया, तो 1 AMU हमारा किसके बराबर निकल करके आ गया बेटा, 1 AMU हमारे पास आ गया 1/Na इंटू ग्राम। बहुत अच्छी चीज हमारे सामने निकल करके आई, और वो क्या निकल करके आई बेटा कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट AMU इंटू ग्राम, अगर आप AMU को किस में बदलना चाह रहे हैं बेटा, अगर आप AMU को ग्राम में बदलना चाह रहे हैं, अगर आप AMU को किस में बदलना चाह रहे हो बेटा, अगर आप AMU को ग्राम में बदलना चाह रहे हो, तो आप सिंपली एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर डायरेक्टली किस में आ जाएगा, ग्राम में निकल करके आ जाएगा। आपका आंसर डायरेक्टली किस में आ जाएगा, ग्राम में निकल करके आ जाएगा। चलिए सर एक एग्जांपल से बता दीजिए, एक एग्जांपल से समझा दीजिए। देखो जरा एग्जांपल से अगर हम समझे, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आप बोलेंगे सर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 AMU। अब अगर मैंने आपसे कहा कि नहीं मुझे तो ग्राम में बताइए एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, मुझे किस में बताइए, ग्राम में बताइए एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे सर 12 इंटू AMU की जगह वैल्यू डाल दो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। या फिर टू मैच द एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पर हम 1.67 ना लेकर के 1.66 लिखेंगे, तो एग्जैक्ट मुझे वही वैल्यू मिलेगी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताई थी 1.9924 इंटू 10 की पावर -23। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या सर, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अगर मैं AMU को ग्राम में बदलना चाह रहा हूँ, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस AMU इनटू ग्राम, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं अगर मैं 12 AMU को ग्राम में बदलना चाह रहा हूँ तो 12 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन आपको मिलेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन की वैल्यू 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। आई होप यहाँ तक बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। हम लोगों ने देखा कि सर 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जिसको हम क्या बोलते हैं 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, उसी को ही 1 AMU बोला जाता है। एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है AMU या फिर U में। AMU या फिर U क्या होता है, डाल्टन भी उसको एक नाम दिया जाता है। AMU या फिर U क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। फिर हमने 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट करी किलोग्राम में या फिर ग्राम में। ऑल्टरनेटिवली मैंने इसको क्यों डिराइव किया, बिकॉज ये भी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप AMU को
ग्राम में बदलना चाह रहे हैं तो आप सिंपली 1/na ग्राम लिख सकते हैं। इतनी कहानी थी हमारी किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। और बेटा पिछली क्लास में एटॉमिक मास को मैं प्रूव कर चुका कि एटॉमिक मास कैपिटल ए AMU के बराबर होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास, नेक्स्ट नंबर 3 आता है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास। नंबर 3 क्या आता है, ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हमने बोला गाम। ठीक, अब ग्राम एटॉमिक मास या फिर गाम क्या होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब इसकी यूनिट ग्राम होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम होगी। तो जब एटॉमिक मास को AMU की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर दिया जाए, जब एटॉमिक मास को AMU की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर दिया जाए तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला करते हैं। तो उसको क्या बोला करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोला करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं सर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सर, आप लिख सकते हो कि when numerical value of atomic mass of an element is expressed in grams, then it is known as ग्राम एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास को AMU की जगह ग्राम में लिखना स्टार्ट कर दिया जाए बेटा तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला करते हैं। तो उसको क्या बोला करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोला करते हैं। और अब खास बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो अब आने वाली है कि सर एटॉमिक मास का मतलब तो होता है एक एटम का मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, जबकि ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है 1 मोल एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बेटा, 1 मोल एटम का मास। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एटॉमिक मास में और ग्राम एटॉमिक मास में। यहीं पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है कि सर जब एटॉमिक मास बोला जाए तो एक एटम का मास, और जब ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए तो 1 मोल एटम्स का मास। मतलब कितने एटम का मास, 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स का मास। आई होप मेरी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। तो नेक्स्ट पॉइंट बना करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इट इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स। It is the mass of 1 mole atoms of element. It is the mass of 1 mole atoms of element. I hope मेरी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से। ठीक, तो बेटा बताइए जरा मुझे, क्या मैं बोल सकता हूँ ग्राम एटॉमिक मास जो है, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल एटम्स। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स। आप इसको मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स भी बोल सकते हैं। अब सर ये जो आपने बोला इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझिएगा बेटा, अगर कभी भी कहीं भी आपको लिखा हुआ नजर आए, क्या लिखा हुआ नजर आए बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर आपको लिखा हुआ नजर आए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर कहीं पर भी आपको लिखा हुआ नजर आए नंबर ऑफ ग्राम आयंस, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ ग्राम आयंस, इन तीनों का मतलब नंबर ऑफ मोल्स से ही होता है। इन तीनों का मतलब नंबर ऑफ मोल्स से ही होता है। इन तीनों का मतलब नंबर ऑफ मोल्स से ही होता है। बोलो बात क्लियर है अच्छे से।
इन तीनों का मतलब किससे होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स से ही होता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिखा हुआ नजर आए, या फिर नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ नजर आए, या फिर नंबर ऑफ ग्राम आयंस लिखा हुआ नजर आए, इन तीनों का मतलब नंबर ऑफ मोल से ही होता है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस। बोलो बात क्लियर हो रही है अच्छे से? ठीक है सर। चलिए, तो अब मुझे बताइए, मैं इसको बोल सकता हूँ नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, या फिर शॉर्टकट में क्या बोला जाए? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब क्या बताया आपको? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ आई एम हैविंग 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। तो 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम होने का मतलब है, 5 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम होने का मतलब है मेरे पास 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स अवेलेबल हैं। मेरे पास 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स अवेलेबल हैं। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? अगर मैं कह रहा हूँ 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट मींस आई एम हैविंग 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आई एम हैविंग 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर बात अच्छे से? चलिए अब देखते हैं। और सर, और क्या बोल सकते हैं हम इस ग्राम एटॉमिक मास को? और क्या बोल सकते हो बेटा आप इस ग्राम एटॉमिक मास को? तो ग्राम एटॉमिक मास को एक तो आपने बोला मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, और आपने बोला मास ऑफ 1 ग्राम एटम्स, और आप बोल सकते हो मास ऑफ Na एटम्स, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। अरे भाई 1 मोल में कितने एटम आएंगे? 1 मोल में सर एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम आएंगे। और एक्सपेंड कर दो, और एक्सपेंड कर दो, चलो पूरा ही खोल करके लिख लो, मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो ये ग्राम एटॉमिक मास में जो मैंने 4 बातें लिखी, ये चारों का मतलब बेटा एक ही है या अलग अलग है? ये चारों का मतलब प्यारे बच्चों एक ही है या अलग अलग है? सर इन चारों का मतलब एक ही है, इन चारों का मतलब एक ही है। तो अलग अलग स्टेटमेंट करवा के लिखवाने का फायदा ये है कि किसी क्वेश्चन में कुछ लिख देगा, किसी क्वेश्चन में कुछ लिख देगा, बस हमें पकड़ते आना चाहिए। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? तो हमने देखा एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है बेटा 1 मोल एटम्स का मास। क्लियर बात अच्छे से? फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल से बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। अगर मैंने लिया यहाँ पर बेटा हीलियम, अगर मैंने क्या लिया प्यारे बच्चों? अगर मैंने लिया यहाँ पर हीलियम, तो हीलियम की अगर बात करें सर, हीलियम का मास नंबर कितना होता है? सर हीलियम का मास नंबर कितना होता है? सर हीलियम का मास नंबर होता है 4। हीलियम का मास नंबर कितना होता है? 4। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस 4 को 2 तरीके से लिख रहा हूँ। एक बार मैंने लिखा 4 AMU, और एक बार मैंने लिखा 4 ग्राम। एक बार मैंने लिखा 4 AMU, और एक बार मैंने लिखा 4 ग्राम। तो मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय 4 AMU एंड व्हाट डू यू मीन बाय 4 ग्राम? 4 AMU का मतलब क्या है और 4 ग्राम का मतलब क्या है? तो सर 4 AMU का मतलब हो गया, 4 AMU का मतलब हो गया, इट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, और 4 ग्राम का मतलब हो गया, इट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। इट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। क्या मतलब है सर, थोड़ा अच्छे से बताओ। तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का मतलब ये हीलियम के एक एटम का मास है। ये हीलियम के एक एटम का मास है। ये हीलियम के एक एटम का मास है। और
4 ग्राम का मतलब हो गया बेटा ये हीलियम के 1 मोल एटम्स, दैट इज बोलो 1 मोल एटम का मतलब कितना हो गया बेटा? 1 मोल एटम का मतलब कितना हो गया? दैट इज 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये हीलियम के 1 मोल एटम्स मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो ये डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए। दोनों के दोनों है तो मास नंबर के बराबर ही, दोनों के दोनों है तो किसके बराबर ही बेटा? मास नंबर के बराबर ही। ठीक, बट अगर एएमयू बोल रहे हो तो एक एटम का मास, अगर ग्राम बोल रहे हो तो 1 मोल एटम का मास। ठीक, अगर एएमयू बोल रहा है तो एक एटम का मास, अगर ग्राम बोल रहे हो तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? और अगर कोई आपसे पूछे कार्बन का एटॉमिक मास एज वेल एज ग्राम एटॉमिक मास दोनों बताइए, तो कार्बन के एक एटम का मास 12 ग्राम तो हो नहीं सकता बेटा, तो कार्बन के एक एटम का मास हम बोलेंगे 12 AMU। 12 AMU का मतलब क्या है? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। और अगर कोई पूछे कार्बन के 1 मोल एटम का वजन बताओ, मतलब कार्बन के कितने एटम का वजन? कार्बन के 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वजन बताओ, तो उसका आंसर होगा बेटा 12 ग्राम। क्लियर बात अच्छे से? चलिए अब देखते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करने हैं। उन्हीं फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया सा। ये हो गया बेटा हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल, और अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं सेकंड एग्जाम्पल। ठीक, तो सेकंड एग्जाम्पल में अगर वो आपसे कह रहा है कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम बताइए कितना होता है, बताओ जल्दी से बेटा मुझे। व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? सर सोडियम का मास नंबर कितना होता है? सोडियम का मास नंबर 23 होता है। अच्छा, मैंने ये बात तो प्रूव ही नहीं कराई, चलो ये बात प्रूव करवा देता हूँ यहाँ पर कि ग्राम एटॉमिक मास भी कैपिटल ए ग्राम के बराबर होता है। ग्राम एटॉमिक मास भी कैपिटल ए ग्राम के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल को अभी डिस्कस करेंगे। पहले जरा यहाँ पर ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास भी, भाई रिलेटिव एटॉमिक मास भी डिराइव करवा दिया था, कैपिटल ए के बराबर है। एटॉमिक मास भी डिराइव करवा दिया, कैपिटल ए के बराबर है। अब ग्राम एटॉमिक मास डिराइव करते हैं कि वो कैपिटल ए के बराबर कैसे है। सर आपने बोला ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है, आपने बोला ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल एटम का मास होता है, और 1 मोल एटम का मास कैसे निकालेंगे? 1 मोल एटम का मास कैसे निकालोगे? सर 1 मोल एटम का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं? एक एटम का मास मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं? तो ग्राम एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू mass of 1 atom. Gram atomic mass will be equal to mass of 1 atom multiplied by number of atoms in 1 mole. ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकालोगे बेटा? एक एटम का वजन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, और एक एटम का वजन किसके बराबर होता है? एटॉमिक मास के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल में कितने एटम्स आते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, एटॉमिक मास हम लोगों ने डिराइव कर चुके हम, कैपिटल ए AMU के बराबर होता है मल्टीप्लाइड बाय Na। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, बात तो चल रही है ग्राम एटॉमिक मास की, बात तो चल रही है किसकी? ग्राम एटॉमिक मास की।
और यूनिट आ रही है AMU। यूनिट क्या आ रही है? AMU। तो आपको नहीं लगता कि ये यूनिट AMU की जगह ग्राम में होनी चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल होनी चाहिए AMU की जगह ग्राम में। इसीलिए पीछे मैंने आपको अल्टरनेटिवली बताया कि अगर आप AMU को ग्राम में बदलना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करें, 1 AMU की जगह 1/NA ग्राम लिख दीजिए, 1/NA लिख दीजिए, वो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस क्या करना है सर, कुछ नहीं करना है। कैपिटल A AMU की जगह लिख दीजिए 1/NA। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आगे का NA एज इट इज, आगे का NA एज इट इज। और अब आप देख सकते हो भैया, क्या देख सकते हो, NA ने NA को क्या कर दिया? शहीद कर दिया। और अगर NA ने NA को शहीद कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा कि ग्राम एटॉमिक मास हमारा किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल A और आगे यूनिट क्या आ जाएगी बेटा? ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास हमारा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? कैपिटल A और आगे यूनिट क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों? आगे यूनिट आ जाएगी ग्राम। तो हम लोग ये डिराइव कर चुके कि ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है? सर ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है? कैपिटल A ग्राम के बराबर है। ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है बेटा? कैपिटल A ग्राम के बराबर है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो एग्जाम्पल मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताइए व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? व्हाट विल बी द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? तो देखो बेटा, हम लोगों ने डिराइव कर चुके ग्राम एटॉमिक मास। जिस भी एलिमेंट का लिखना है उसका मास नंबर लिखिए और आगे लगा दीजिए यूनिट ग्राम। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास लिखना है फिलहाल मुझे। तो सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा? आप बोलेंगे सर सोडियम का मास नंबर लिखिए जो कि 23 होता है और उसके आगे लगाइए ग्राम। क्लियर बात अच्छे से? सो दिस इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। एंड व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का मतलब क्या है? तो बेटा अभी बताया पीछे, ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का मास। ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 मोल एटम का मास। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया कि इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, 23 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। 23 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ सोडियम। क्लियर बात यहाँ तक? अब क्वेश्चन आया और उसने क्वेश्चन में आपसे बोला कि बताइए 115 ग्राम सोडियम में कितने मोल्स होंगे सोडियम के? 115। भाई क्वेश्चन में तो मास बदल सकता है, इतना तो आपको पता है। 23 ग्राम सोडियम में सोडियम का कितना मोल है? 1 मोल है। लेकिन अब क्वेश्चन में उसने क्या दिया? क्वेश्चन में उसने आपसे बोला, तो मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं यहाँ पर। क्वेश्चन में उसने आपसे बोला, क्या बोला बेटा? कि 115 ग्राम सोडियम में बताइए सोडियम का कितना मास होगा? तो आप बोलेंगे 115 ग्राम। 115 ग्राम will be the mass of how many moles of sodium atoms? तो आप बोलो 23 ग्राम में 1 मोल है। तो अब आ जाओ जरा यूनिटरी मेथड लगाओ। 115 ग्राम में कितना मोल होगा? 1 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 115। सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स। 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स। बोलो बात क्लियर है अच्छे से? 115 ग्राम सोडियम में भाई 23 ग्राम सोडियम में कितना मास था? 23 ग्राम सोडियम में
कितने मोल्स थे, 1 मोल था। फिर यूनिटरी मेथड लगाया, यूनिटरी मेथड आई होप आपको आता होगा। 23 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में 1/23 मोल्स, तो 115 ग्राम में 1/23 मल्टीप्लाइड बाय 115 इतने मोल्स। तो वही तो लिखा ऊपर, कितना आ गया 23 का देख लो, 5 टाइम्स 115 होता है। क्लियर बात अच्छे से? चलो ठीक है, 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स आ गए। क्या आ गए भैया? 5 मोल्स ऑफ सोडियम एटम्स हमारे पास आ चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर वो आपसे कैलकुलेट करवाना चाहे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बता दीजिए, अगर वो आपसे निकलवाना चाहे टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स बता दीजिए, तो क्या बोलेंगे सर? तो हम बोलेंगे अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होता, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होता, तो मेरे पास कितने एटम्स होते सोडियम के? सर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते सोडियम के, Na एटम्स होते सोडियम के। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स होता, तो मेरे पास सोडियम के कितने मोल होते बेटा? तो मेरे पास, अगर मेरे पास सोडियम का 1 मोल एटम होता, तो मेरे पास सोडियम के कितने एटम्स होते? सर एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते। फिलहाल कितना मोल है मेरे पास सोडियम का? सर फिलहाल तो 5 मोल है सोडियम का, तो 5 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, 5 मोल ऑफ सोडियम एटम्स, 5 मोल ऑफ सोडियम एटम्स में 1 मोल में Na एटम्स हैं, तो 5 मोल में 5 इंटू Na एटम्स होंगे। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, तो अब देख लो, हमें 2 चीजें निकालनी आ गई। सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, उसके ऊपर बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या फॉर्मूला बना बेटा? फॉर्मूला बना सबसे पहला फॉर्मूला क्या बना भाई? सर सबसे पहला फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्या फॉर्मूला आ जाएगा बेटा? फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो जरा ऊपर, ये जो 115 लिखा है यहाँ पर, ये 115 क्या है? सर क्वेश्चन में दिया गया सोडियम का वजन, क्वेश्चन में दिया गया सोडियम का वजन। ठीक, और ये जो नीचे 23 लिखा है बेटा, ये 23 क्या है? सर ये 23 है सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, बहुत बढ़िया, फॉर्मूला आ गया फिर हमारे सामने। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम निकालने का फॉर्मूला क्या गया? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या गया? गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स divided by gram atomic mass, given mass in grams divided by gram atomic mass, given mass in grams divided by gram atomic mass। क्लियर बात अच्छे से? given mass in grams divided by ग्राम एटॉमिक मास, और ग्राम एटॉमिक मास क्योंकि 1 मोल एटम का मास होता है प्यारे बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम पर मोल। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। तो ये पहला फॉर्मूला आ चुका बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ चुका? पहला फॉर्मूला आ चुका। क्लियर बात अच्छे से? ठीक है सर, ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आ चुका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का। गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, और इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, इम्पोर्टेंट बात बेटा, ये फॉर्मूला सभी पर एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, applicable for all, that is
चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सभी पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। और ध्यान दीजिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, मोल घूम करके ऊपर जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। ठीक सर, चलो पहला फॉर्मूला तो ये आया। अगला फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? अगला फॉर्मूला सर, आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या किया बेटा? कितने मोल निकल के आए थे? 5 मोल। उसकी मल्टीप्लाई कर दी किससे? एवोगैड्रो नंबर से। 5 मोल निकल करके आए थे, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी? एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग स्मॉल n। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग स्मॉल n। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद जब नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स को या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को, मतलब n को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। n को मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा किससे? एवोगैड्रोस नंबर से। क्लियर बात अच्छे से? तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। क्लियर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका सर किसका? नंबर ऑफ एटम्स निकालने का। ठीक, चलो ये दो फॉर्मूलाज बेटा हमारे पास आ चुके हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं। एक फ्लो चार्ट बनवा देता हूँ बहुत अच्छा सा, जिस फ्लो चार्ट के बाद आपका न्यूमेरिकल केवल और केवल 2 लाइनों में जाकर के समाप्त हो जाएगा। फिलहाल हम फ्लो चार्ट देख रहे हैं एटम्स पर, आगे चल करके इसके बाद स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स, वहां पर भी एक फ्लो चार्ट देखेंगे, दैट विल बी मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स, फ्लो चार्ट ऑन मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो यही फ्लो चार्ट थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा वहां पर। तो हम देखते हैं फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट की सहायता से, इस फ्लो चार्ट की मदद से आपका मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स का जो सवाल है बेटा 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लेगा सॉल्व होने में। पहली लाइन में फॉर्मूला डालोगे, अगली लाइन में सीधा आंसर निकालोगे। फ्लो चार्ट क्या कहता है देखिएगा, फ्लो चार्ट कहता है सर, अगर आपको मास दिया गया है, अगर आपको क्या दिया गया है? मास, तो आप उससे सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, वही जो अभी अभी हमने करा, मास से क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स निकाले। उसके बाद क्या निकाला? नंबर ऑफ एटम्स। उसके बाद क्या निकाला? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर बात अच्छे से? उसके बाद क्या निकाला? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक, अब मास से मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? मास से मोल्स निकालने का तरीका बता दिया अभी अभी फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम्स, गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हमारे पास निकल करके आ जाएंगे, या फिर नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आपके पास निकल करके आ जाएंगे, या फिर क्या निकल करके आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, और करके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। एक बार नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मोल्स की मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर दीजिए, हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स निकल करके आ जाएंगे। क्लियर बात अच्छे से? और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है, उल्टी गंगा भी बह सकती है। क्या मतलब है सर उल्टी गंगा बहने का? सबसे पहले तो मास दे के एटम पूछ ले तो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में चलोगे, मास से पहले मोल्स निकालोगे, मोल्स के बाद एटम्स निकालोगे। क्लियर? अगली बात, अगर कभी एटम दे करके मास पूछ ले, अगर कभी एटम दे करके मास पूछ ले तो उल्टा आना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? तब हमें
नंबर ऑफ एटम से सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स से क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मास निकालना पड़ेगा। और वो करने के लिए क्या करें बेटा, अगर एटम दिया है, एटम से मोल्स निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, सिंपली एटम्स को डिवाइड कर देना है किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। क्लियर बात अच्छे से। और मोल से मास निकालना है, मोल से मास निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, n पता है, n पता है, W निकालना है, n पता है, W निकालना है। तो n पता है, W निकालना है तो क्या करें सर, क्या करें सर, यहाँ से W किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ से W किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। बढ़िया कलर कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, ठीक है। चलो सर, बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, ठीक। चलिए आगे चल करके जब मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो इसी फ्लो चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाएगा। आगे चल करके जब मोल कंसेप्ट ऑन मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो इसी फ्लो चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाएगा, इसी फ्लो चार्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया जाएगा। चलिए तो ये फ्लो चार्ट बेटा आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ। पढ़िए इस लेक्चर को अच्छे से, प्रैक्टिस कीजिए, एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। अगली क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट ऑन एटम्स पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले होंगे। वो न्यूमेरिकल्स इसी फ्लो चार्ट पर बेस्ड होंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं आप लोग।